काफी देर से आप लोग इंतजार कर रहे हैं। असद साहब तो हमारे को एक कॉन्फ्रेंस के अंदर जाना है, वक्फ बोर्ड की कॉन्फ्रेंस है, बारिश भी आ रही है। 2-4 लोगों को आपके हवाले वो जो किट बांटा जा रहा है समीर साहब और उनकी पूरी टीम की तरफ से, काका साहब आपके वो लोग जो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और हम आपको रोक करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक जना बोलो, बाकी सब चीज में करिए रहो। हेलो, सीमा अखिल शेख, सीमा अखिल शेख आ जाइए। वसीम सलीम पठान, वसीम सलीम पठान आ जाइए। हीना अख्तर शेख, हीना अख्तर शेख, इनके साथ जो भी आए हैं मदद करेंगे। अफसराना चांद पठान, अफसराना चांद पठान, अश्विनी साईनाथ इंगले, अश्विनी साईनाथ इंगले इधर आइए। रोहिणी बलीराम पंचोड़े, गिरा लेंगे। पद्मावती मधुकर लांगड़े, लक्ष्मी अप्पर साहब, लक्ष्मी अप्पर साहब, शीतल गौतम, शीतल गौतम, मिलेगा सबको, सबको सबके नाम के साथ। बाकी सब लोगों को बच जाइए, थोड़ी देर के बाद में हम आपको मैं जनाब असद साहब से दरखास्त करता हूँ कि आपसे मुखातिब करेंगे। मैं आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने हमेशा हमारा साथ दिया है। ये जो किट है ये लगातार तीसरी मरतबा हम बांटने के लिए जा रहे हैं, चौथी मरतबा है और कई हजारों की संख्या के अंदर ये किट बांटे जा चुके हैं। अपनी पूरी टीम जो इसके लिए मेहनत करती है, ये किट लेकर आती है और जरूरतमंद लोगों के घरों तक पहुँचाने का काम करती है। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और आप लोगों से इंतजार करता हूँ कि अपनी दुआओं में हमें शामिल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं असद साहब से दरखास्त मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, बुजुर्गों, एमआईएम पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष जनाब इम्तियाज जलील साहब, साबिका रुकन पार्लियामान, साबिका रुकन असेंबली, मोहतरम जनाब फारूक शाह साहब जो हमारे दुनिया के एमएलए हैं और तमाम एमआईएम पार्टी के औरंगाबाद जिले के शहर के कॉन्फ्रेंस कॉर्पोरेटर डॉक्टर अफवाह खानवी साहब, वर्किंग प्रेसिडेंट, मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पर अपना कीमती वक्त निकाल कर आए। मैं दिल की गहराइयों से इम्तियाज जलील साहब का और उनके तमाम साथियों का शुक्रगुजार हूँ कि वो इस तरह की स्कीम का आगाज़ किए और गरीब महिलाओं में, ख़वातीन में वो इस तरह की मशीन और ये कटलरी के सामान आपको देते हैं, बर्तन आपको देते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे आपको फ़ायदा ज़रूर पहुंचेगा। मेरी आपसे गुजारिश ये भी है कि आप औरंगाबाद में एमआईएम पार्टी को मजबूत रखिए और मैं ये खुलकर कह रहा हूं कि आने वाले विधानसभा में मेरी आप तमाम से अपील है कि आप हमेशा एमआईएम पार्टी का साथ दिए। आपकी दुआओं और आपके साथ और आपके वोट की वजह से यहाँ पर एमआईएम पार्टी का एमएलए भी बना, एमपी भी बना। और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि औरंगाबाद की हम यहाँ पर जितनी विधानसभा है जहाँ से एमआईएम पार्टी का कैंडिडेट होगा, आप उनको वोट डालकर अपना एक नुमाइंदा बनाकर महाराष्ट्र की विधानसभा में भी जाइए और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला इस बार पहले से बेहतर नतीजा निकलेगा और यहाँ से हमारे एमएलए कामयाब होकर औरंगाबाद की गरीब आवाम की नुमाइंदगी महाराष्ट्र के विधानसभा में करेंगे। और एक बात जो यहाँ पर अभी शिंदे सरकार है, उनको अचानक पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद ख़वातीन से, महिलाओं से, हमारी बेटियों से एक ड्रामा कर रहे हैं, लाडली बहना के नाम पर स्कीम दे रहे हैं। तो ठीक है, जितना दे रहे आप लोग ले लो, क्योंकि 5 साल में लोग खूब दबा के खाए, बिरयानी बोलिए क्या बोलिए, अब आपको दे रहे हैं तो आप लीजिए, छोड़िए मत इनको।
जितना मिल रहा है ले लीजिए। और उसके बाद हम लोग बोलते ना उर्दू में, दक्षिणी उर्दू में, कि ये लोग जो है सत्ता में रह के खूब खाजा का लंगर लूट के लेके गए। तो अब की बार आप इनको जो मिल रहा है ले लीजिए, छोड़िए मत। हम भी आपकी कोशिश कर रहे हैं कि आपका नाम दलाकर, मगर याद रखिए सिर्फ ड्रामा है। ये चुनाव के बाद जब सब खत्म हो जाने वाला है और ये समझ रहे कि लाडली बहना को देने से कुछ होगा, ऐसे बहुत से तकालीफ महाराष्ट्र की महिलाओं में है। स्कूल में हमारे बच्चों से किस तरह का बर्ताव किया जा रहा है, यहाँ पर महिलाएं कितना पीड़ित है, उसके ऊपर इनकी कोई नजर नहीं है, ना उस पर कोई काम किया जा रहा है। और ठीक है, आपको मिल रहा तो उसको, आपको मिल रहा तो लेके जाइए, मगर चुनाव जब आएगा आप एमआईएम पार्टी का साथ दीजिए। और इन तमाम लोगों को हमको घर में बिठाना है, जो महाराष्ट्र में लोगों के जज्बात का, महिलाओं के जज्बात का, गरीब नौजवानों का, किसानों का, इन तमाम का इन्होंने इस्तेमाल एक्सप्लॉयटेशन किया है। तो मेरी आप तमाम से फिर से गुजारिश है कि एमआईएम पार्टी को मजबूत करिए, मोहतरम इम्तियाज जलील साहब के हाथों को मजबूत करिए, ताकि हम यहाँ पर अपनी जो एक लीडरशिप आपने पैदा की है इसको और मजबूत कर सकें, ताकि महाराष्ट्र की विधानसभा में हम अपनी आवाज़ को और मुस्तहकम तरीके से उठा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए थे। पार्टी का जो डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम है उसको जारी रखेंगे। इधर जाइए। अस्सलाम वालेकुम। आज दारुस्सलाम औरंगाबाद के ऊपर हम लोगों ने बैरिस्टर अलहाज असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों 500 कामगार के किट्स 500 फैमिलीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। पिछले एक महीने के अंदर 1350 फैमिलीज़ को जो है तो कामगार के बर्तन के किट्स हम लोगों ने दारुस्सलाम से प्रोवाइड करके दिए। और आज ये 500 मतलब 1850 हम लोगों ने किट्स दारुस्सलाम से आवाम के अंदर तकसीम किए हैं। और इंशाल्लाह आने वाले और 15-20 दिन के अंदर मैं समझता हूँ कि तकरीबन और 1000 फैमिलीज़ को हम लोग जो है तो ये किट्स प्रोवाइड करके देंगे। ये कामगार के किट्स उन फैमिलीज़ को प्रोवाइड करके दिए जा रहे हैं जिन लोगों ने दारुस्सलाम औरंगाबाद के ऊपर आकर कामगार का फॉर्म भरा था। कामगार के फॉर्म जो है एक कैंप हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसके ज़रिए हम लोगों ने आवाम के और ख़ास तौर पे हमारी ख़वातीन बहनों के जो है तो फॉर्म्स भर के दिए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले एक महीने में उसका रिज़ल्ट आप लोग देख रहे हैं कि जिसकी वजह से हम लोगों ने आवाम के अंदर ये किट्स प्रोवाइड करके दिए हैं। कामगार का मैं आवाम को ये गुजारिश कर रहा हूँ, ख़ासतौर पे कामगार वर्ग के, कि कामगार का फ़ायदा क्या है। कामगार का अगर आप फॉर्म भरते हैं, कामगार का अगर आपका कार्ड बनता है तो उसका फ़ायदा सबसे पहला ये है कि पहले क्या हुआ करता था कि कामगार का सिर्फ फॉर्म भरा जाता था, मगर अभी अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर अमेंडमेंट नया ये आया है कि कामगार अपना फॉर्म भरने के साथ साथ एक नॉमिनी साथ में प्रोवाइड करके देता है। खुदा न खास्ता अगर उस कार्ड होल्डर को कुछ हो जाता है तो उस नॉमिनी को गवर्नमेंट की तरफ से 2 लाख का मुआवजा दिया जाता है। साथ ही में कामगार के 2 बच्चे जो है तो उनका भी वो आधार कार्ड साथ में लगाता है। उनका एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है, बच्चों का जो तालीम वो लोग हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी डिटेल भी उसके अंदर डाली जाती है। जिसका फ़ायदा ये है कि उन बच्चों को आने वाले वक्त के अंदर, चाहे वो 10th का एग्ज़ाम हो उसके लिए स्कॉलरशिप मिलती है, 12th का हो उसके लिए स्कॉलरशिप मिलती है, या आगे और कोई स्टडीज़ फर्दर स्टडीज़ कामगार का हमारा बेटा करना चाहे या बेटी करना चाहिए तो उसको भी जो है तो गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप मिलती है। इसीलिए हम लोग आवाम में ये अवेयरनेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे कि आप लोग कामगार का जो है तो फॉर्म भरिए। तो पिछले 6 महीने में 3000 फॉर्म दारुस्सलाम के ऊपर सबमिट किए गए थे, जिसमें से आज तक का मिलाकर हम लोगों ने 1850 फैमिलीज़ को जो है तो कामगार के किट्स प्रोवाइड करके दे दिए हैं। और बाकी के भी जो 1000 है वो भी इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि आचार संहिता लगने से पहले हम लोग वो भी डिस्ट्रीब्यूट करके दे देंगे। कोई नए अगर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहे तो नया रजिस्ट्रेशन हो रहा है? नया रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने बंद कर दिया है अभी, क्योंकि ज़्यादा वक्त है नहीं। तो मैं समझता हूँ 15-20 दिन के अंदर आचार संहिता लग जाने वाली है, तो उसकी वजह से नया फॉर्म हम लोग अभी नहीं ले रहे हैं। जो पुराने फॉर्म दारुस्सलाम के ऊपर सबमिट किए गए थे अभी से उनको फ़ायदा दिलाने की इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे। लाडली बहन के कितने फॉर्म हो गए? लाडली बहन के फॉर्म दारुस्सलाम औरंगाबाद से तकरीबन 9000 फॉर्म हम लोगों ने सबमिट किए थे, जिसमें से 90% का रेशो है जिनका जो है तो अप्रूवल आ चुका है, और 80% से ज़्यादा हमारी बहनों को उसका फ़ायदा अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मिल चुका है। देखिए, दारुस्सलाम औरंगाबाद ये दफ्तर हम लोगों ने जब मुंशी भाई ने हमने इसकी शुरुआत की थी तो हमारी कोशिश ये थी कि एक ऐसा दफ्तर आवाम के लिए हम लोग बनाए जहाँ पर 24/7 हमारी बहनें, हमारे भाई
कोई भी उनका मसला हो, चाहे कॉर्पोरेशन से ताल्लुक़ हो, चाहे MSCB से ताल्लुक़ हो, चाहे कलेक्टर ऑफिस से ताल्लुक़ रखो, चाहे ZP से ताल्लुक़ रखो, या पर्सनल कोई मामला रहो, हर मामला सॉल्व करके देने के लिए हम लोग यहाँ पर कोशिश करते हैं। मैं समीर साजिद बिल्डर अकेले मेरी वजह से दारुस्सलाम नहीं चलता है। मुंशी भैया पटेल है, हमारे JP है, अनीस खान साहब है, साबिर भाई है, काका साहब है, पूरी एक टीम है जो लगातार दारुस्सलाम औरंगाबाद के ऊपर बैठती है और आवाम के जो भी मामले आते हैं उसको सॉल्व करके देने की हम लोग पूरी कोशिश करते हैं। ख़ास तौर पे एक बात यह है कि दारुस्सलाम औरंगाबाद से हम लोग ख़ास तौर पे कोशिश ये करते हैं कि कोई हमारी बहन या कोई हमारा भाई मायूस दारुस्सलाम से ना लौटे। ये पूरी कोशिश पूरी मेरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 7 साल से लगातार हम लोग करते आए हैं। आपके अच्छे काम को देखकर जनता आपको MLA बनना देखती है, तो आप ये भी क्लियर कर दीजिए कि आप कहाँ से खड़े रहने वाले हैं। देखिए, मैंने अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और इम्तियाज़ जलील साहब से गुजारिश की है कि मुझे जो तो आमदार का टिकट दिया जाए। देखिए, 2019 में भी हम लोग रेस में थे और आखिरी मोमेंट तक ऐसा लग रहा था कि मुझे टिकट मिल जाएगा, मगर क्योंकि बैरिस्टर साहब का कुछ और हुक्म आया तो हमने तब भी बैरिस्टर साहब की बात के ऊपर लब्बैक कहकर जमात के लिए काम किया। और पिछले 5 साल से लगातार आवाम के बीच में हम लोग मौजूद है, लगातार आवाम की खिदमत हम लोग कर रहे हैं। जनता दरबार जो हम लोग चलाते हैं वो सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक हम लोग हमारे AC के कैबिन छोड़कर बाहर टेबल डालकर बैठते हैं आवाम की खिदमत करने के लिए। और पिछले 5 साल से लगातार हम लोगों ने पब्लिक इश्यूज़ को उठाया है, चाहे कॉरपोरेशन का हो, चाहे पुलिस से रिलेटेड हो, चाहे MSCB से रिलेटेड हो या कलेक्टर ऑफिस से रिलेटेड हो। हर मुद्दे के लिए हम लोग आवाम के बीच में मौजूद है। और मैं समझता हूँ कि यही हमारी खिदमत को देखते हुए बैरिस्टर साहब और इम्तियाज़ जलील साहब एक बार हमको मौका देंगे। और मौका हम लोग, ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे मध्य से टिकट दिया जाए, मैं खुलकर ये बात कह रहा हूँ कि मुझे या पूर्व से टिकट दिया जाए या मध्य से टिकट दिया जाए। दोनों हलकों में से जहाँ से भी हम लोग को टिकट मिलेगा तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जीत की उम्मीद है और इंशाल्लाह हम जीतेंगे। अगर मान लिया जाए कि आपको अगर मजलिस टिकट नहीं देती है तो क्या दारुस्सलाम बंद हो जाएगा या दारुस्सलाम में जनता दरबार चालू रहेगा? देखिए साहब, कोई संगठन नजर आए। देखिए साहब, इस जमात के लिए हम लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी। इस जमात को इस मुकाम तक पहुँचाने के लिए हम लोगों ने बहुत कोशिशें की है, ख्वाहिशें की है, जिसकी वजह से आज आपको ये एक पौधा हम लोगों ने लगाया था जो आज आपको हरा भरा एक दरख्त दिखता है। तो इस दरख्त को हम लोग कभी नुकसान पहुँचने नहीं देंगे, जमात का साथ इंशाल्लाह कभी नहीं छोड़ेंगे। मगर ये बात भी साथों साथ बता दूं कि 2 बार उधर से किसी को मौका दिया गया, नहीं जीत सके, एक बार इधर से किसी को मौका दिया गया, नहीं जीत सके। हम ये कह रहे हैं कि जिनको मौका दे दिए बार बार उनको ही मौका देते रहेंगे क्या? पूर्व हल्के की आवाम जिसने 2 बार एक ही शख्स को वोट दिया, तीसरी बार भी उसी शख्स को वोट देंगे और वो नहीं जीता तो इसीलिए ये बार हम लोग ये बात कह रहे हैं कि भाई हमको मौका दीजिए। जो 2 धक्के में नहीं हुआ वो इंशाल्लाह 1 धक्के में करके दिखाएंगे। और आज औरंगाबाद के अंदर और ख़ास तौर पर पूरे मराठवाड़ा के अंदर इम्तियाज़ जलील साहब के बाद अगर किसी की फ़ैन फॉलोइंग है तो मैं समझता हूँ कि दारुस्सलाम टीम की है, मुंशी भैया पटेल की है, समीर साजिद बिल्डर की है। आज आप जाके पूरे औरंगाबाद के अंदर सर्वे कर लीजिए, सर्वे के अंदर इम्तियाज़ भाई के बाद सबसे पहला नाम अगर आपको कोई मिलेगा तो समीर साजिद बिल्डर का मिलेगा। नौजवानों के अंदर हमारी मोहब्बत है, हमारी बहनों के दिलों में हमारी मोहब्बत है। लगातार हम लोग आवाम के बीच में मौजूद है। पिछले 7 साल से दारुस्सलाम औरंगाबाद का दफ्तर गेट एक दिन भी उसको ताला नहीं लगा। कोविड के दौर के अंदर जब पूरे जो है तो बड़े बड़े पॉलिटिशियन घर पर हृदय ओढ़ के पड़े हुए थे, उस दौर के अंदर भी दारुस्सलाम औरंगाबाद खुला था, आवाम के लिए हम लोग खिदमत कर रहे थे। कोविड के वक्त के अंदर भी हम लोग दवाखानों के अंदर मौजूद थे, कब्रिस्तानों के अंदर जब परेशानी हो रही थी वहाँ पर भी हमारी टीम मुंशी भैया पटेल, साबिर भी, खान साहब सब मौजूद थे। तो ये हमारी कुर्बानियाँ हैं जो आवाम याद रखती है, ये हमारी कोशिशें हैं जो नौजवान नहीं भूलते हैं। आज अगर आवाम को कहीं भी कोई मसला होता है, कोई परेशानी होती है तो सबसे पहले वो भाग के दारुस्सलाम के ऊपर आते हैं। कल का एक वाक़या आपको सुनाता हूँ। हमारा एक रिक्शे वाला भाई, मैं और कलिंगा निकल रहे थे इम्तियाज़ भाई के पास जाने के लिए, एक रिक्शे वाला भगाते हुए रिक्शा अंदर आया। अभी क्या हो गया पूछे उसे, तो समीर भाई मेरे को पुलिस वाले ने सिटी चौक के पास मारा। तो क्यों मारा, क्या हुआ? तो बोले भाई नहीं मेरी दाढ़ी देख के मारा। मतलब नहीं ऐसा नहीं होता भाई, कुछ और वजह रही होंगी। हम वो रिक्शे वाले के साथ तुरंत सिटी चौक पुलिस स्टेशन गए, पूछे उस पुलिस वाले से क्यों मारा भाई हमारे भाई को, क्या बात है, क्या गुनाह था? नहीं भाई वो ट्रैफिक का मामला था, हीट ऑफ द मूवमेंट में हो गया। मैंने ठीक है हीट ऑफ द मूवमेंट में हो गया तो सॉरी बोलो, माफ़ी मांगो। तो ये आवाम की मोहब्बत है कि उनको कुछ तकलीफ होती है तो दारुस्सलाम याद आता। तो ये दफ्तर जो हमारी बड़ी कोशिशों से और मेहनतों से इस मुकाम तक पहुंचा है, तो इंशाल्लाह आगे भी हम इस दफ्तर को इसी तरीके से चलाएंगे। और मैं समझता हूँ कि आमदार का जो टिकट है वो आने वाला है, मिलने वाला है, मेरे को 100% कॉन्फिडेंट है। किसी और पार्टी से आपको कोई ऑफर मिला है क्या कि हमारी पार्टी से लड़िए, हम आपको MLA का टिकट देंगे? सुनिए ना भाई, किसी भी सियासी जमात में वो बात नहीं है जो मेरी जमात के अंदर है।
जब मेरे शहर का नाम बदला गया, जब औरंगाबाद शहर का नाम बदला गया तो ये कांग्रेस, ये एनसीपी, ये शिवसेना, ये शिंदे सेना, इन्होंने पूरों ने औरंगाबाद का नाम बदलने की तारीफ की। और ऐसी पार्टी के अंदर हम कभी नहीं जा सकते जिन्होंने मेरे शहर का नाम बदला। मैं मरते दम तक ये मानता रहूँगा कि मेरे शहर का नाम औरंगाबाद था, है और इंशाल्लाह मेरे लिए तो हमेशा औरंगाबाद रहेगा। आप भले आप नाम बदल लिए, हुकूमत आपकी है, पावर आपका है, आप हुकूमत में तो आप नाम बदल सकते हैं, मगर मेरे दिल से और दारुस्सलाम औरंगाबाद से आप नाम कभी नहीं हटा सकते। दारुस्सलाम औरंगाबाद के ऊपर जिस तरीके से दारुस्सलाम औरंगाबाद नाम लिखा है तो इंशाल्लाह मेरी हयात तक वो नाम उसी तरीके से रहेगा। आपका सबसे ज़्यादा जोर पूर्वों पर है क्या? मेरा सबसे ज़्यादा जोर दोनों हल्कों पे, कहीं से भी चलता, उधर से भी चलता, इधर से भी चलता। बता दिया, 2 बार दीवार उधर नहीं गिरी, हम एक बार भी गिरा के बताएंगे इंशाल्लाह। नहीं, शहर की जनता तो चाहती है। IMIM से नहीं मिलता है तो जो मेरे सदर साहब का हुक्म आएगा इंशाल्लाह लब्बैक कहेंगे। आज का जो दौरा है ये वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जो एक काला कानून जो है तो गवर्नमेंट लाने की कोशिश कर रही है, उसके बारे में एक चर्चा है जो है तो हज हाउस के ऊपर, और असद साहब बताने वाले हैं उसके अंदर डिटेल में कि किस तरीके से वक्फ बोर्ड का बिल लाकर हमारी ही ज़मीनों को, हमारी ही जायदादों को हमसे लूटने की जो साजिश गवर्नमेंट कर रही है। शुक्रिया।